अब कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि आरोप लगा दिया गया कि वो गई थी मिलने के लिए और योजना बना रही थी अब्बास को भगाने के लिए, और उनकी मंशा ये थी कि वो जो अब्बास के खिलाफ गवाह होंगे किन्हीं मुकदमों में, या जो अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर रहे होंगे, उन सबको धमकाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, और ये भी कि उनको भगा लिया जाएगा जेल से। ये सारी योजना, ये कैसे पता चला कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिस अपने 1 साल से के बच्चे के साथ वहां मिलने गई। एक उनके जो बच्चों को खिलाती उलाती है, एक सहायिका भी थी साथ, और शुक्रवार का दिन था। विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके, और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी, गहने वो पहने हुए थे वो। अब चित्रकूट की जेल के बारे में हम बहुत कुछ कभी नहीं कह सकते। उसका पिछला इतिहास देख लीजिए। उस जेल में जो घटना घटी थी पिछले सालों में, कई बंदी जेल में बताया यह गया कि एक बंदी था जिसने 2 बंदियों की हत्या कर दी, और फिर उस बंदी की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने उसको मार डाला। क्या व्यवस्था है और कितना चाक चौबंद व्यवस्था है, बयान तो रोज आता है। अभी तो ये नियम है कि अगर कोई विचाराधीन बंदी है तो सप्ताह में 3 दिन उसके परिजन भी मिल सकते हैं। नुकसान पहुंचाया जाएगा और ये भी कि उनको भगा लिया जाएगा जेल से। ये सारी योजना, ये कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि खुद उस महिला ने ही बयान में कहा है कि हम यहाँ ये करने आए हैं। अब आप बताइए, आप जो चाहे लिख दो उसके मुंह से बयान, लेकिन ये हकीकत तो है नहीं। हकीकत तो बस ये है कि इससे एक ऐसी दहशत बन जाए कि कोई तो मिलने नहीं जा रहा, परिवार की में पत्नी और बच्चे भी, भाई भी, सगे संबंधी रिश्तेदार भी न जाए। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऐसी घटनाक्रम के जरिए ये करने की कोशिश की जा रही है कि कोई मिलने न जाए। आखिर मंतव्य क्या हो सकता है? आखिर नहीं मिलने देने में क्या किसी की रुचि हो सकती है? डर है। ये पूरी डबल इंजन की सरकार डरी हुई है, और ये आम लोग जानते हैं, जनता के लोग जानते हैं। अब्बास मऊ की सीट से चुनाव लड़ा, जीत गया। लहर तो थी योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कैसे जीत गया? तो वो पराजय पच नहीं पा रही। आगे डर है, फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा। सपना है कि 80 सीट जीतेंगे, डर सता रहा घोसी कैसे जीतेंगे, डर सता रहा गाजीपुर कैसे जीतेंगे। ग्राह्यता का विषय यह है कि वो एक महिला है, उसके पास 1 साल का बच्चा है। कुछ तो नैतिकता जीवित रहनी चाहिए, कानून भी है। अगर आपने आरोप लगा दिया, मनमानी एफआईआर, अब एफआईआर भी जब पुलिस का अफसर ही लिखेगा तो क्या लिखेगा? जिस कहानी को जैसे उसी में देखिए ना, एक तरफ तो लिखते हैं कि निकहत ने ही ये बता दिया कि अब्बास अपने विरुद्ध जो अधिकारी जांच करेगा या जो गवाही देगा उसको मारने और धमकाने और उसकी योजना बना रहा था। एक तरफ ये भी कि निकहत जहां जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी,
अरे जब अपनी योजना बता रही थी तो ये भी बताती। जब मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी तो अपनी योजना क्यों आपको बताती? ये अपने आप में झूठी सरासर झूठी बकवास कहानी है। मकसद ये है कि एक महिला को जो अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई थी, नियमानुसार जेल मैनुअल में सभी को यह अधिकार है। अब डर सता रहा है कि बंद तो कर दिया है ईडी ने, साक्ष्य क्या है उसके खिलाफ? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी को चित्रकूट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निखत अंसारी शुक्रवार को अब्बास से मिलने चित्रकूट जेल गई थी और बंदी मुलाकाती रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस का कहना है पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मोबाइल, सऊदी रियाल, 21,000 रुपये नगद और सोने की ज्वेलरी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, मऊ विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं। 19 नवंबर 2022 को प्रयागराज से सुरक्षा के मद्देनज़र चित्रकूट जेल भेजा गया था, लेकिन गुप्त सूचना के जरिए डीएमएसपी ने जेल पर पहुंचकर मामले का पर्दाफाश किया है। अब कहानी क्या है जांच में पता चलेगा, लेकिन जेल में बिना जेल प्रशासन की मिली भगत से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन परिंदा नहीं, अब्बास की पत्नी पहुंच गई। अब कैसे पहुंची? पुलिस व प्रशासन ने अपनी कहानी बता दी। क्या है, आइए सुनाते हैं। मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो बरामद क्या क्या और हुआ उनके पास से? जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद। विदेशी मुद्रा भी बताई जा रही है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद। इसमें पता चल रहा है कि आप लोग जो है बहुत गोपनीय तरीके से आपने छापा मारा था, प्राइवेट व्हीकल से गए थे, कहाँ तक बस? देखिए, जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए और ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो डीएम्स और एसपीज करते हैं। अगर सरप्राइज एलिमेंट कहीं का भी मेंटेन करना हो तो उसी क्रम में हमने इस प्रकार का वही पुलिस ये भी पता चल रहा है कि लोग डेरा डाले थे यहाँ पर, कई लोग में भी मिले हैं, तो क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई थी? अभी ये सारी बातें विवेचना में स्पष्ट होंगी कि कितनी देर से मिल रहे थे, अभी कहना मुमकिन नहीं है। ये भी पता चल रहा है कि जहाँ रुके हुए तो उसको भी हिरासत में लिया गया है, मकान मालिक को? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी जेल भेजा जाएगा। मैडम, उनकी जो फोटो तो विधिक करवा कार्रवाई दीजिए। है वो की जाएगी। उनकी फोटो करवा दीजिए। नहीं। सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच की जा रही है।
और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उस पर कार्रवाई की। सर, जिस तरीके से विवादित जेल रहा, पहले भी यहाँ हत्याकांड हुआ था, अब दोबारा फिर जिस तरीके से मुलाकात संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें जेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी संदिग्धता के आधार पे उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जांच का विषय है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सभी सील की गई, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने साल लेकिन वहीं अब्बास के वकील ने अब्बास की पत्नी व ड्राइवर के विषय में जो कहा वो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। आइए सुनाते हैं वकील ने भी क्या कहा। जैसा कि उन्होंने किया था, हम लोगों ने बेल को ग्रांट करने के लिए कहा, बीन ए लेडीज़, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। जो भी रिकवरी थी उनकी ऑर्नामेंट्स थी, और जैसा कि आप लोगों को विदित है, वो सिटिंग एमएलए अब्बास अंसारी की वाइफ थी, वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके, और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और डेढ़ साल पहले की उनकी शादी हुई थी, गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने, और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे, और जो आजकल चल रहा है उसके तहत उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे, उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं कि रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। चूँकि एक तबका जो सरकार से विरुद्ध है, उसके फैमिली को 2022 के बाद एक मुहिम चली है कि किसी न किसी फैमिली आपको उनके हस्बैंड जो यहाँ पे हैं, ईडी ने पकड़ा है उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे रखा है। ईडी को पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट किया, न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब हम लोगों ने तो यही पेश किया है, तो 437 CRPC का लाभ उनको देना चाहिए। अब न्यायालय के ऊपर है। कितने दिन के लिए रिमांड में भेजा गया है? अभी कोई जजमेंट हुआ जाता है उसी का। हालांकि अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, और ऐसे में जहां मऊ से विधायक रहे मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं, तो वहीं उनका बेटा अब्बास चित्रकूट की जेल में बंद है। अब बहू भी गिरफ्तार हो चुकी है। इस पूरे मामले पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने पूरे मामले को बकवास बताया, और क्या कहा सुने। अब देखिए, जेल में बंद हैं अब्बास नवंबर से संभवतः। ईडी के लोगों ने बुलाया था पूछताछ के लिए, और फिर उनको हिरासत में लिया, अपनी कस्टडी में रखा उनको 14 दिन, और फिर न्यायिक अभिरक्षा में उनको जेल भेजा गया। नैनी जेल में फिर आनन फानन में प्रशासन, जेल प्रशासन और शासन ने ये फैसला लिया कि उनको नैनी जेल में रखना ठीक नहीं है, चित्रकूट की जेल में ले जाके रख दिया गया। अब चित्रकूट की जेल के बारे में हम बहुत कुछ कभी नहीं कह सकते, उसका पिछला इतिहास देख लीजिए। उस जेल में जो घटना घटी थी पिछले सालों में, कई बंदी जेल में बताया यह गया कि एक बंदी था जिसने 2 बंदियों की हत्या कर दी, और फिर उस बंदी की पुलिस से मुठभेड़ हुई तो पुलिस ने उसको मार डाला। क्या व्यवस्था है और कितना चाक चौबंद व्यवस्था है, बयान तो रोज आता है। आप बताइए, क्या जेल में कोई व्यक्ति बंद है तो उसका परिजन भी उससे मिलने नहीं जा सकता? कोरोना काल में तो बंद कर दिया गया था। अभी तो ये नियम है कि अगर कोई विचाराधीन बंदी है तो सप्ताह में 3 दिन उसके परिजन भी मिल सकते हैं, उसका वकील मिल सकता है, या उसका कोई कानूनी सलाहकार, पैरवीकार। और आप आए दिन अखबारों में देखते हैं बहुत से बंदियों से तो नेताओं लोग भी जाके मिलते रहते हैं, तमाम मिलते रहते हैं। अब अब्बास की पत्नी
अपने 1 साल से के बच्चे के साथ वहां मिलने गई। एक उनके जो बच्चों को खिलाती उलाती है, एक सहायिका भी थी साथ। और शुक्रवार का दिन था और मुलाकात, और शुक्रवार के समय से पहले ही वो वापस आकर के अपना जो जुमे के दिन की नमाज इबादत का था उसके लिए। इसी बीच में अब कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि आरोप लगा दिया गया कि वो गई थी मिलने के लिए और योजना बना रही थी अब्बास को भगाने के लिए। और उनकी मंशा ये थी कि वो जो अब्बास के खिलाफ गवाह होंगे किन्हीं मुकदमों में, या जो अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर रहे होंगे, उन सबको धमकाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा और ये भी कि उनको भगा लिया जाएगा जेल से। ये सारी योजना, ये कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि खुद उस महिला ने ही बयान में कहा है कि हम यहाँ ये करने आए हैं। अब आप बताइए, आप जो चाहे लिख दो उसके मुंह से बयान, लेकिन ये हकीकत तो है नहीं। हकीकत तो बस ये है कि इससे एक ऐसी दहशत बन जाए कि कोई तो मिलने नहीं है जा रहा। परिवार की में पत्नी और बच्चे भी, भाई भी, सगे संबंधी रिश्तेदार भी न जाए। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ऐसी घटनाक्रम के जरिए ये करने की कोशिश की जा रही है कि कोई मिलने न जाए। आखिर मंतव्य क्या हो सकता है? आखिर नहीं मिलने देने में क्या किसी की रुचि हो सकती है? डर है। ये पूरी डबल इंजन की सरकार डरी हुई है और ये आम लोग जानते हैं, जनता के लोग जानते हैं। अब्बास मऊ की सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया। लहर तो थी योगी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कैसे जीत गया? तो वो पराजय पच नहीं पा रही। आगे डर है, फिर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा। सपना है कि 80 सीट जीतेंगे। डर सता रहा घोसी कैसे जीतेंगे, डर सता रहा गाजीपुर कैसे जीतेंगे। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। इस तरह की कार्रवाई से जनता में वो वाहवाही नहीं लूट सकते। हाँ, उनके भक्त, अंधभक्त जरूर प्रसन्न होंगे कि अब तो देखो ना, अभी तक तो उन्हीं लोगों पे था, अब परिवार की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जगह जमीन, खेत बाग, संपत्ति, फर्जी मुकदमे, ये सब तो सिलसिला चल ही रहा। अब परिवार की महिलाएं भी नहीं बख्शी जाएंगी। निखत के पास से फोन मिला है जो कि जेल मैनुअल के अगेंस्ट था, अगर वो मुलाकाती के तौर पे गई थी। दूसरा एक एलिगेशन लग रहा है कि विजिटर डायरी में उनका नाम दर्ज नहीं था। इस पर क्या कुछ अब? डिजिटल डायरी में क्या था ना था, डायरी उनकी है, रजिस्टर उनका है, जेल उनका है, परिसर उनका है। वो मिलने गई है, ये सत्य है। अब कोई महिला है, अगर उसके हाथ में कंगन है, उसके गले में सिकड़ी है, उसके कान में बाली है, आभूषण भी मिला है। कहा आपसे कि उसकी एक सहायिका जो बच्चे को खिलाती है, वो वहीं गेट पर साथ में थी। बच्चा उसकी गोद में था और इसका जो लेडीज पर्स होता है वो भी उसी लड़की के पास था। वो लड़की अंदर नहीं गई थी मिलने के लिए। लेकिन जब हाकिम लोग वहां पहुंचे हैं, कोई कार्रवाई करना है, तो वो सब कुछ उस लड़की से ले लिया गया और उसके अंदर से मोबाइल फोन भी मिल गया और जेवर भी मिल गया, 21,000 रुपया भी मिल गया और उसको उसके पास से या जेल के भीतर से बरामद होना दर्शा करके मुकदमा भी
एफआईआर अभी मिली नहीं है, लेकिन किसी ने पढ़ के सुनाया। मुझे तो लगता है कि ऐसी कहानी है कि गुलशन नंदा की कहानी झूठ हो जाएगी। आप देखिए, मंगाइए कहीं, अगर वो अपलोड हो जाए तो सोशल मीडिया पे पढ़िए तो देखिए कैसा कैसा उसमें कहानी, उतार चढ़ाव, बस कौन सी धारा कैसे लगाई जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे मामलों में जो आरोपी को 7 साल तक की सजा जिस मामलों में होगी, उस मामले में आरोपी को जेल न भेजा जाए, उसको जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले में उसको जेल भेजा गया। इसमें तो और ग्राह्यता का विषय यह है कि वो एक महिला है, उसके पास 1 साल का बच्चा है। कुछ तो नैतिकता जीवित रहनी चाहिए, कानून भी है। अगर आपने आरोप लगा दिया, मनमानी एफआईआर, अब एफआईआर भी जब पुलिस का अफसर ही लिखेगा तो क्या लिखेगा? जिस कहानी को जैसे जैसे उसी में देखिए ना, एक तरफ तो लिखते हैं कि निकहत ने ही ये बता दिया कि अब्बास अपने विरुद्ध जो अधिकारी जांच करेगा या जो गवाही देगा उसको मारने और धमकाने और उसकी योजना बना रहा था। एक तरफ ये भी कि निकहत जहां जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी। अरे जब अपनी योजना बता रही थी तो ये भी बताती। जब मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी तो अपनी योजना क्यों आपको बताती? ये अपने आप में झूठी, सरासर झूठी बकवास कहानी है। मकसद ये है कि एक महिला को जो अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई थी, नियमानुसार जेल मैनुअल में सभी को यह अधिकार है। अब डर सता रहा है कि बंद तो कर दिया है ईडी ने, साक्ष्य क्या है उसके खिलाफ? गौरतलब है कि जेल और रेल का खेल भी निराला है। वहीं ना ही अब्बास की पत्नी का बयान आया, ना ही अब्बास का। पूरे मामले में वकील की बात मानी जाए या प्रशासन की, कौन सच बोल रहा है? वैसे कहानी कुछ भी हो, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।